बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 13 अक्टूबर है और इतवार का दिन है। 48 घंटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगले 48 घंटे इतने अहम हैं कि शायद इतनी अहम तरीन सिचुएशन 9 मई के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्लाई करना है या फिर पाताल में जाना है, इन्हीं 48 घंटों के अंदर डिसाइड होना है। यानी डू और डाई की सी सिचुएशन है। इसके ऊपर चूंकि इमरान खान से राब्ता नहीं है तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त मुंतशिर नजर आती है, बहुत मुंतशिर है। लेकिन जो लोग खड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें कुछ करना है, जो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उनकी वजह से हुआ यह है कि सिस्टम ने प्रेशर महसूस किया है और ठीक ठाक प्रेशर महसूस हुआ है। इमरान खान से मुलाकात ना करवाना ये कुछ छोटी बात नहीं है। इंटरनेशनली इस चीजों को देखा जा रहा है। आपको पता है कि वॉशिंगटन से लेटर आया, आपको पता है कि अभी एक कॉल आ गई तहरीक इंसाफ की, इस वजह से प्रेशर महसूस हुआ। और कल रात लेट इन्होंने जराए के हवाले से कुछ खबरें चलवाई और उन जराए के हवाले से खबरें चलवा के इन्होंने कहा जी नहीं, इमरान खान की तबीयत ठीक है, इमरान खान का चेकअप भी हुआ है और इमरान खान को तमाम सहूलियात मुयसर हैं जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें दी जानी चाहिए, मुशक्कती भी हैं। नाज़रीन कराम, अगर सिर्फ इनके चंद लोगों का ये कह देना कि हमको बड़ा काम करने जा रहे हैं, अगर सिस्टम को इस कदर दबाव में लेके आ सकता है, अगर प्रेशर में लेके आ सकता है, तो ये याद रखिएगा अभी भी तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा कार्ड मौजूद है और तहरीक इंसाफ उस कार्ड को चला सकती है। ये कार्ड चीजें तर पलट कर सकता है, चीजों को मतलब घुमा सकता है। ये हुक्म का इक्का अगले 48 घंटों के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ के किसी भी क़यादत के पास वो गट्स हुए उस हुक्म के इक्के को चलाने के लिए, वो हुक्म का इक्का क्या है, तहरीक इंसाफ उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है, करेगी भी या नहीं करेगी, संभाल के रखेगी, डरती रहेगी, मरती रहेगी, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त मैंने आज कोशिश की कि पॉलिटिकल कमेटी के तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो बहुत इस वक्त मगज हैं पार्टी के, उनसे राब्ता कर सकूं। मैंने कोशिश की कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या सोच है और वो क्या इस वक्त सोचे हुए बैठे हैं, इसके बारे में कुछ उनकी ज़ेन जो है ना वो जान सकूं। तो मैंने कुछ चीजें तलाश की हैं, कुछ चीजें ढूंढी हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा और मैं अपना एनालिसिस भी दे दूंगा कि तहरीक इंसाफ वो कार्ड इस्तेमाल करेगी या नहीं। इससे पहले इन 48 घंटों के अंदर देखिए, ये जो कुछ होगा वो तो होगा। इन 48 घंटों से पहले यानी कि आज अभी 13 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे पहले देखिए क्या हुआ है। इससे पहले नाज़रीन किराम ये हुआ है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, इस बात को भी जरा समझ लीजिए कि पहले मैं ये जो बार 48 घंटे कह रहा हूं, ये 48 घंटे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 9 मई के हवाले से भी, 9 मई के बाद भी इतना अहम तरीन वक्त पीटीआई के ऊपर नहीं आया जितना आज है। उसकी वजह यह है कि आज जब मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से राब्ता किया और इधर उधर जानने की कोशिश की कि क्या चल क्या रहा है, तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या सोच रही है, तो एक ऐसा अनजाना खौफ तहरीक इंसाफ के लोगों को है कि अगर वो हो गया तो उनके लिए फिर गेम ओवर हो जाएगी और वो 48 घंटों में हो सकता है। वो क्या नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम है कि एक बार अभी पिछले कुछ 2-4 दिनों से इमरान खान से राब्ता मुनक़ता है। पूरी पार्टी तितर बितर, कोई एक काम मतलब कोई एक चीज के ऊपर ये अमल पैरा नहीं हो रहे हैं। पूरी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। अब इनके पास अगली इंटेल ये पहुंची है, इनका जहन ये है कि हो सकता है कि 18 अक्टूबर तक ये कोई आईनी तरमीम ले आए या फिर उधर एससीओ हो रही हो तो बीच में ये आईनी तरमीम ले आए, क्योंकि एससीओ का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना उधर आईनी तरमीम से। उधर एससीओ हो रही होगी, इधर खामोशी से ये मना मनो के बंदे काट कूट के टाटू के आईनी तरमीम ले आए। और मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के कुछ बंदे टूटने का इरादा रखते हैं। ये बात गलत है कि सारे महफूज हैं। अभी मैंने उस बात को भी चेक किया है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन है बताऊंगा आगे अगली वीडियो में कौन कौन है। लेकिन इस वक्त जो कहने का मतलब ये है, ये डरे किस बात से हुए, ये इस बात से डरे हुए हैं कि उधर एससीओ हो रही होगी, इधर आईनी तरमीम हो जाएगी और आईनी तरमीम होते ही अगर इमरान खान को फौजी अदालत के हवाले कर दिया गया, अगर इमरान खान फौजी अदालत के हवाले हो जाता है तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर इमरान खान से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। फिर कोई एक ऐसा तरीकाकार नहीं रहेगा कि इमरान खान से राब्ता हो और पूरी की पूरी पार्टी मलिया मेट हो जाएगी।
लिहाजा ये जो 48 घंटे का एक वो टाइम है ना कि भाई हम आ रहे हैं 15 अक्टूबर से पहले, नहीं तो 15 अक्टूबर को तुम्हें बता देंगे, ये 48 घंटे का टाइम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर पूरी पार्टी की किस्मत लिखी हुई है। और अगर इमरान खान फौजी अदालत के हवाले हो गए तो मुझे बताएं कौन लीड करेगा पीछे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? कौन लीड करेगा? क्या गंडापुर लीड करेगा? इस तरह से कि वो आएंगे और केपी के हाउस में चाय पीने चले जाएंगे और फिर वो 12 जिलों से होके जाएंगे और कभी सिक्योरिटी पिट में छपे रहेंगे और ये इस तरह से चीजें करेंगे। कौन लीड करेगा पंजाब में? कौन, मुझे एक नाम बताएं जो लीड करेगा, जो जिसके अंदर इतने गट्स हैं कि वो पूरी के पूरी कौम को बाहर निकाल के लेके आ सके। कोई लीड नहीं करेगा। इसलिए एक अनजाना खौफ तहरीक इंसाफ के लोगों को खाया जा रहा है। इसलिए ये एक फाइनल स्टेप लेने जा रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा कार्ड है इनके पास। उसकी जरा कुछ तफसीलात आई हैं मेरे पास, वो मैं आपको बताने से पहले जरा इस वक्त ये सूरत हाल को बता दूं कि उसको रोकने के लिए क्या क्या हो रहा है। रोकने के लिए नाज़रीन किराम ये हो रहा है कि काजी फायज ईसा साहब ने एक बेंच बना दिया है। ठीक है, काजी फायज ईसा साहब हमेशा की तरह जब गवर्नमेंट फंसती है उनको पीछे से शायद आवाज आती है बचाइयो पाइन, और वो बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। उन्होंने एक बेंच बनाया है और 17 तारीख को वो सुनने जा रहे हैं ये जो आईनी तरामीम हो रही हैं इस हवाले से पूरे मामले को। आप सोचिए एक बंदा जो जा रहा है, एक चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड होकर घर जा रहा है, जिसके आज 13 दिन एग्जैक्टली 13 नहीं 12 दिन जिसके आज बाकी रह गए हैं। आज 13 अक्टूबर है तो 12 दिन जिसके बाकी रह गए हैं, वो अपनी रिटायरमेंट से 3 या 4 दिन पहले इतना अहम केस क्यों सुन रहा है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। इसका इंकशाफ किया है नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब बताते हैं कि ये पूरा मामला चूंकि चल रहा था, पेशावर हाई कोर्ट ने टेकअप किया हुआ था और पेशावर हाई कोर्ट जो है वो 15 अक्टूबर को इस पूरे मामले को सुनने जा रही थी। उससे पहले इन्होंने जगाया काजी साहब को, जगा के कहा कि पाइन ऐदरा फड़ो है ना चीज़ों को देखो और इन चीज़ों को देखें और नहीं करेंगे तो मलिया मेट कर देंगे। ठीक है, लिहाजा उन्होंने ये इसके ऊपर कहा जी हम बेंच बनाते हैं। और बेंच कौन कौन सा बेंच देखें, उसमें कौन कौन से लोग उन्होंने डाले हैं। नईम अख्तर अफगान इनको हर जगह मिल जाते हैं, इन्हें काजी फायज साहब और दूसरे शाहिद बिलाल साहब मिले हैं। मुझे बताएं आपको कहीं भी मलिक शहजाद साहब नजर आए हैं? किसी एक अहम केस में काजी फायज ईसा साहब ने मलिक शहजाद को बिठाया हो? मलिक शहजाद के बारे में बिल्कुल खामोशी है, उनको नुक्कड़ लाइन लगा दिया गया है, उनको लाहौर हाईकोर्ट से हटाया गया ताकि वो कोई बड़ा फैसला ना कर सके। बताएं क्या काजी फायज ईसा साहब मुक्तदरा के हाथों इस्तेमाल नहीं हुए? आप बताएं ना, काजी साहब ने क्या आज तक जो 8 फरवरी का डाका डाला उसके ऊपर को केस लगाया नहीं लगाया? काजी फायज ईसा ने इंसानी हकूक के ऊपर को केस लगाया नहीं लगाया? काजी फायज ईसा को बार हाथ दरखास्त की गई कि 9 मई के ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बना दीजिए, उसका केस लगाया नहीं लगाया? और जो लगाए वो किस तरह के केसेस हैं? बल्ले के निशान के ऊपर केस ठक करके फौरी लगा दिया। आज ये वाला केस, निशान छीनने के केस से लेकर मखसूस नशिस्तों के केस तक क्या उनके फैसले आए और उसके बाद तक अब तक वो क्या करते रहे हैं और फिर ये 63 तक वो पहुंचते पहुंचते उन्होंने क्या किया, वो सबके सामने आखिरी हथियार काजी साहब उठा के मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसी देता है, काजी साहब को तारीख हमेशा याद रखेगी। ठीक है, अब ऐसी सूरत हाल में कि जब रोकने के लिए सब कुछ है तो तहरीक इंसाफ के पास एक कार्ड है नाज़रीन किराम, वो ये है कि ये किसी सूरत भी डी चौक में चले जाएं। मुझे पता है इससे एसईओ खराब होगी, मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कर दें, मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं कि वो ये सोच रहे हैं, वो ये करने की सोच रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं जाओ और जाके आग लगा दो, अल्लाह माफ करे, ये करेंगे, ये मेरी सजेशन नहीं है। तहरीक इंसाफ जो सोच रही है कि उनके पास आखिरी कार्ड ये है, जो मेरी आज पीटीआई को कुछ लोगों से बात हुई, वो ये है कि बगैर किसी चीज के अगर कल तक 14 तारीख तक या 15 तारीख की सुबह तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती है, ठीक है, तो फिर हमें जो है वो डी चौक में जाना चाहिए। अब ये देखिए कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त की सिचुएशन क्या है, आप इसको जरा एनालाइज करिए, देखिए कि वो तहरीक इंसाफ जो कल तक यानी कि वो जो लॉन्ग मार्च से पहले तक इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज कर रही थी, आज इमरान खान से सिर्फ एक मुलाकात के लिए एहतजाज कर रही है। आज अगर आप मुझे कोई कहे, मैं कहता हूं जी गंडापुर साहब बड़े बिल्कुल लॉयल हैं इमरान खान के, बिल्कुल लॉयल हैं इमरान खान के गंडापुर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, तबाही और बर्बादी कर दी उनके। एक मान लेते हैं जी गंडापुर साहब को नहीं उठाया गया था, मान लेते हैं, इस बात को भी मान लेते हैं, लेकिन गंडापुर साहब के फैसले ने कि मैं भाग जाऊं, ठीक है, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वो बैठ गए और वो कहते हैं जी मैं अपनी सरकारी गाड़ी में गया और मैंने 12 जिले क्रॉस करके इधर आया। मुझे बताएं अगर मान भी ली जाए गंडापुर की ये स्टोरी, 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, तो इससे क्या आपको लगता है क्या फायदा? उन्होंने पूरी पार्टी को खत्म करा दिया, यानी कि सारे तितर बितर हो गए, इमरान खान के ऊपर पाबंदियां लग गई, क्या फायदा, क्या हासिल हुआ? और मैं नाज़रीन किराम, मुझे तो बताने वाले ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि इन्हें भी इत्मीनान में लिया गया हो कि भाई अभी किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। अदरवाइज आप एक बात देखें ना कि अगर इमरान खान की मुलाकात होती है और गंडापुर साहब ने वाकई कोई डील नहीं की और कोई बातचीत नहीं की, तो सबसे पहले जो बंदा रगड़ा जाएगा वो गंडापुर होगा।
वो गंडापुर साहब होंगे। तो मुझे बताएं। और फिर अब नाज़रीन किराम पता ये चला है वो जो आखिरी एक हुक्म का इक्का है जो सबको चकरा सकता है, उसकी वजह यह है नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन अगर उसके करीब करीब भी लोग चले गए, उधर ना भी गए, उस जगह पे ना भी गए, तो पूरा चूंकि इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है, तो पीटीआई ये समझती है कि हमारे मुतालबात फौरी मान लिए जाएंगे और एटलीस्ट इमरान खान से मुलाकात हमारी फौरी करवा दी जाएगी। ये इनका कोई और मुतालबा नहीं हो, ये सिर्फ इस वक्त इमरान खान से मुलाकात दरकार है और कहते हैं जी हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, हम आगे का जो भी लाहे अमल है वो उनसे लेंगे। मिसाल लीजिए ना कि अगर 18 को आईनी तरमीम के फौरी बाद इमरान खान को फौजी अदालत के हवाले किया जाता है, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा प्लान है तो पीछे तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये तो फिर टके के नहीं रहेंगे। मुझे बताएं ना, और अवाम का क्या हाल होगा? उनको कोई लीड करने वाला ही नहीं है, उनको कोई डायरेक्शन देने वाला ही नहीं है। इमरान खान पता नहीं क्या कर, आगे लोग इमरान खान की कॉल पे निकलते हैं, पता नहीं इमरान खान क्या क्या रहा है, इमरान खान से तो राब्ता ही मुनक़ता हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हारून रशीद साहब के मुताबिक, हारून रशीद साहब ने ये कहा है कि उन्होंने अपनी बहन को उन्हें कहा है जी मुझे लगता है कि मुझे सजाए मौत दे दी जाएगी, और उन्होंने अपनी पूरी वसीयत बताई है अपनी बहन को। ये हारून रशीद साहब के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहे हैं उन्होंने अपनी बहन को बताया था कि अगर मुझे मार दिया जाए तो मैं इस तौर पर ज़हनी तौर के लिए तैयार हूँ, बस मेरे मुंह पे काला कपड़ा ना डाला जाए, मैं कलमा पढ़ता हुआ इस दुनिया से जाऊँगा, लोग देखें कि मेरे चेहरे पर खौफ नहीं है, कोई गैर मुस्लिम से मुझे फांसी ना दिलवाई जाए, ये ना हो कि फिर एक मजहबी फसाद यहाँ पर शुरू हो जाए और उनके खिलाफ कुछ इस्तेमाल हो और इस तरह की बातें। वो तो ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार बैठा है। पार्टी क्या कर रही है, पार्टी कहाँ पे खड़ी है नाज़रीन किराम, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी के अंदर अगर ये चीज़ें होती, थोड़ी सी भी हो गई, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली एसईओ खराब नहीं करने देगी और ना ही होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट के हाथ में है, एसईओ तो कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो है वो मुतालबात जो है वो माने जा सकते हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन चीज़ ये है कि पार्टी के अंदर एक केओस है, उस चीज़ को इस्तेमाल करना या नहीं करना। और इनफैक्ट हमें यह पता चला है कि गंडापुर साहब इस चीज़ के मुखालिफ है कि 15 को एहतजाज किया जाए। चलें 16 को एहतजाज कर लें, 16 को अगर आप लेके आ सकते हैं तो ले आएँ, ठीक है। अभी 18 तक तरमीम होनी है ना, हो सकता है 16 को नहीं तरमीम होती है, आप पहुंच जाएं उधर, तो अब दूध खदूद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, या मुझे कहना चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब से इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कि जीती हुई सारी बाजी अब तक हार चुके हैं। और मैं बता दूं, बड़ी परेशान कुन तफसीलात हैं, बहुत परेशान कुन हालात है। तहरीक इंसाफ के अंदर एक बगदड़ सी मची हुई है, तहरीक इंसाफ के अंदर एक केओस है, तहरीक इंसाफ के अंदर एक गड़बड़ है, एक हलचल है, एक परेशानी है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं किधर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन किराम, ऐसी सूरत हाल में अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसकी सारी तरह जिम्मेदारी पार्टी की आदत पे होगी। पार्टी की आदत इस वक्त कोई एक ऐसा रहनुमा नहीं है, ये यार इंतजार पर जोता देखे उस तक को उठा लिया गया है क्योंकि वो बात कर रहा था इमरान खान साहब की, ठीक है। आखिरी बंदा वो था जिससे इमरान खान की मुलाकात हुई, बाकी तो फिर कसर ही कोई नहीं ना रहती, बाकी तो कहानी खत्म हो जाती है। तो मामलात इस हद तक चले गए हैं, बहुत परेशानी है इनके लिए, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी कोई अच्छा फैसला करेगी। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अकल को हाथ मारे, एसईओ ना खराब करने दे, इससे पाकिस्तान का नाम बर्बाद होगा, पाकिस्तान का नाम खराब होगा। एसईओ को नहीं कोई भी जिक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये जिक गवर्नमेंट पहुंचाएगी। पीटीआई तो पहुंचाएगी अगर वो वहां पे जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा पहुंचाएगी। तो ये अब तक की गड़बड़ है। 48 आवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।